हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल HBCL अंडाल में। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का न्यू पार्ट पढ़ाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको सारा प्रीवियस पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। और अभी तक आप लोगों ने यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए। चलिए आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की जो न्यू टॉपिक है वो किसके ऊपर डिपेंड है? क्वाड्रेंट बेस्ड है। क्वाड्रेंट बेस्ड बोलने का मतलब है ये देखिए, ये है 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360। इसमें ये हमारा जो घर है इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड, इसे हम लोग बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी तक हम लोगों ने कुछ फार्मूला सीखे हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो बेस्ट फार्मूला है इसमें ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगा। तो देखिए, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें जितने भी टर्म हैं, मेन टर्म हमारा क्या क्या है? साइन, कोस, टेन, और इसका अपोजिट मीन साइन कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। ये हमारा क्या है? 6 टर्म है जिसमें मेन 3 टर्म है, इसका अपोजिट 3 टर्म है। जो फर्स्ट टर्म है इसमें सारा जो टर्म होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब कि हम लोग साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, जो भी टर्म होगा हमारा क्या होगा? सारा पॉजिटिव में होगा। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? हमारा साइन और इसका अपोजिट कोसेक, ये हमारा पॉजिटिव होगा, और रिमेनिंग जितना भी टर्म है मतलब कोस, सेक, टेन, कोट, ये हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और इसका अपोजिट कोट, ये हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और इसके अलावा जो भी टर्म बचे हैं वो सारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और इसका अपोजिट सेक, ये हमारा पॉजिटिव होगा, और बाकी सब क्या होगा? हमारा नेगेटिव होगा। तो देखिए, फिर से मैं एक रिवाइज करता हूँ। जो 0 से 90 डिग्री को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सारा टर्म हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। 90 से लेकर 180 के बीच को भाग को बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसमें साइन और इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होगा? कोसेक, ये हमारा पॉजिटिव होगा, और रिमेनिंग जितना भी है वो क्या होगा? हमारा नेगेटिव होगा। सेम थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट, टेन और इसका अपोजिट कोट, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? कोस और सेक, ये हमारा पॉजिटिव होगा, और बाकी सब नेगेटिव होगा। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो फार्मूला था वो आपको जानना होगा, जिसे मैंने बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा एंड वाइस वर्सा। मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू बोल सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। सेम टेन का बताया था कोट 90 माइनस थीटा, कोस का सेक का बताया था कोसेक 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा क्या है? एंड वाइस वर्सा, मतलब कि अपोजिट भी कर सकते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं सेक 90 माइनस। ये हमारा कुछ टर्म आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए, किस सही से बनेगा जानना है तो देखिए, कुछ मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जो है थीटा जो है 360 डिग्री है। बोल रहा है इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा 360 डिग्री लाइज। मैंने अभी क्या बताया कि जो हमारा पोर्शन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये है फोर्थ, जिसमें
हम लोग 0 से स्टार्ट किए हैं और 360 डिग्री पे आके हम लोग रुके हैं। तो बोल रहा जो 360 डिग्री 630 डिग्री जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो देखिए पहला क्या है, हम लोग 630 डिग्री है, तो एक क्वाड्रेंट का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। एक क्वाड्रेंट का वैल्यू कितना है हमारा 90 डिग्री का। टोटल कितना 360 बाई 90, इसको भागा दीजिए आप, तो हमारा क्वाड्रेंट कितना है 7। तो देखिए 7 क्वाड्रेंट काउंट कीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, मतलब हमारा जो है 630 डिग्री कहाँ पर आएगा 7 क्वाड्रेंट में आएगा। आपको क्वाड्रेंट को काउंट करना है। किस तो क्वाड्रेंट काउंट किए हम लोग, जितना भी दिया हुआ है एंगल उसको क्या किए 90 डिग्री से डिवाइड किए, क्योंकि एक क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री, 0 से 90 के बीच में है, तो ये 90 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को क्वाड्रेंट मालूम चल जाएगा। आया कितना 7, तो काउंट कर लीजिएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिर फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, तो 7 में क्या होगा हमारा एंगल हमारा आएगा। नेक्स्ट देखिए 225 डिग्री। अब देखिए 225 डिग्री कहा गया है, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखिए 225 डिग्री बोलने का मतलब है पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे 90 से भागा देंगे, या इसे बोल सकता हूँ 2 गुना 90 प्लस 45, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ रहा हूँ, 2 गुना 90 प्लस 45। देखिए 2 गुना 90 बोलने का मतलब है, 2 का मतलब है कि ये जो है 2 क्वाड्रेंट को पार कर चुका है, क्योंकि प्लस में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकेंड क्वाड्रेंट था, मतलब यहां तक आपका 180 डिग्री आ चुका है। अब देखिए अब हमको कितना 45 ऐड करना है, मतलब अब ये 270 है, नॉर्मल देखिए 225 मतलब कहाँ आएगा इसी क्वाड्रेंट में आएगा आपका, दोनों के बीच में। अगर ये ज़्यादा वैल्यू होता तो क्या करते हैं हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से करते हैं। देखिए जैसे 2 गुना 90 तो पहले सेकेंड को पार कर दिया, प्लस 45, 90 होगा तब इसको पार करेगा, लेकिन 45 मतलब इसका और इसका बीच में रहेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखिए बोला कोस 240 डिग्री का मान क्या होगा। इसमें कुछ आप लोगों को सीखना होगा, क्या क्या देखिए किस तरह बोला गया है। कोस 240 डिग्री का मान पूछा गया है। अब देखिए जब भी हम लोग को मान पूछा जाएगा तो पहले कोशिश कीजिएगा कि इसे हम लोग एक्सपेंड कर दे रहे हैं। तो एक्सपेंड किस तरह करना है, सेम पहले क्वाड्रेंट बना लेता हूं, इसे हम लोग लिख सकते हैं कोस 2 गुना 90 प्लस 60, इसे तो हम लोग लिख ही सकते हैं 240 को क्वाड्रेंट के रूप में ऐड कीजिएगा कि पहले कितना क्वाड्रेंट है, तभी कितना 2 क्वाड्रेंट है प्लस 60। अब देखिए ये जो है 240 डिग्री ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। सॉरी ये जो है किस क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या जानते हैं, इसमें ऑल प्लस होता है, इसमें साइन और उसका अपोजिट, इसमें हो जाएगा हमारा 10 और उसका अपोजिट, इसमें हो जाएगा कोस और उसका अपोजिट, ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए इसमें जो है हमारा 10 क्या है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 10 आता है, लेकिन दिया गया क्या है कोस। तो जब भी हमारा हमें क्या बताया इस क्वाड्रेंट में 10 और कोड पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में 240 डिग्री आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कोट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होता है। अब देखिए थोड़ा यहाँ देखिएगा 2 गुना 90 प्लस 60 मतलब ये तो हमारा 60 डिग्री होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 है, यहाँ क्या है हमारा 2 है,
तो देखिए जब भी यहां पर हमारा 90 डिग्री के साथ अगर ओड है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब भी ओड रहेगा तो इसे मैं चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा मैं अभी थोड़ा बता रहा हूं। जब भी इवन टर्म रहेगा तो इसे नो चेंज। क्या चेंज करना नहीं करना ये मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये हमारा क्या 2 इंटू 90, तो अभी क्या है इवन टर्म है, 2 क्या है इवन है, नो चेंज। मतलब नो चेंज बोलने मतलब आगे का जो टर्म है वो उसी तरह रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा 60 डिग्री। कोस 60 का मान कितना होता है हमारा 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा -1/2। देखिए पहला क्या है प्रोसेस, पहले 90 के साथ कितना है क्वाड्रेंट उसको ले लीजिएगा 2 इंटू 90 प्लस जितना बच रहा है उसको प्लस के साथ रखिएगा। अब देखिए मैंने देखा कि कोस जो है 240 डिग्री है। 240 कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में सिर्फ 10 और कोट ही हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या है नेगेटिव। तो चलिए नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कोस भी हमारा नेगेटिव होगा। अब 2 आया, मैंने क्या बताया जब ओड रहेगा तो चेंज करना है, इवन रहेगा तो नो चेंज। तो 2 आया मतलब क्या है ये इवन नंबर है तो इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, मतलब कोस को कोस ही रखना। अगर यहाँ ओड रहता तो मैं चेंज क्या करता, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो बताया कोस जो है किस में चेंज होगा हमारा साइन में। तो यहाँ पर मैं लिखता -sin60 डिग्री अगर यहाँ पर ओड नंबर रहता। तो चलिए मैं आगे कुछ कराऊंगा तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ बताया गया 10 135 डिग्री का मान क्या होगा। 10 135 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए 10 135 डिग्री, तो पहला क्या है आप क्वाड्रेंट बना लीजिए। 135 डिग्री किस में आएगा, यहाँ आएगा। अब इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि सिर्फ इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका अपोजिट हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। मतलब हम लोग क्या करेंगे 10 दिया गया है 135 डिग्री, तो पहले क्या करूँगा, पहले माइनस आ जाएगा क्योंकि इसमें क्या होता है हमारा सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, उसका अपोजिट कोसेक, बाकी सब नेगेटिव। तो इसे 10 का 10 लिख रहा हूँ, इसे मैं लिख रहा हूँ 1 इंटू 90 प्लस 45 में इसे लिख सकता हूँ। 135 को मल्टीप्लाई कीजिए, 90 के साथ ही आपको रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा 1 बोलने का मतलब क्या है कि ये क्या है ओड नंबर। तो मैंने ओड में क्या बताया चेंज बोलने का मतलब है क्या चेंज करेंगे हम लोग। तो चेंज क्या होगा, इसका आगे का जो टर्म है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होगा। 10 किस में चला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, कोट में, और हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा लास्ट में 45 डिग्री। तो कोट 45 का वैल्यू क्या होता है -1 डिग्री 1। तो इसका आंसर क्या होगा -1। आपको पहला क्या करना है कि आपको कौन सा क्वाड्रेंट में है, प्लस माइनस आप चेक कर लीजिएगा, फिर इसके बाद इवन और ओड नंबर से आप इसको पलट सकते हैं। अगर इवन रहेगा तो 10 का 10 ही रहेगा, अगर ओड रहता तो क्या करेंगे 10 को चेंज करेंगे, किस में करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। बोला जा रहा है कोस 330 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए कोस 330 मतलब ये 270 का घर है, ये 360 या 0 बोल सकते हैं। मतलब जो कोस होगा मेरा किस में आएगा 330 डिग्री में। इसमें हम लोग क्या जानते हैं कोस ही होता है और इसका अपोजिट सेक, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होता है। तो चलिए कोस दिया गया है 330 डिग्री। 330 जो है इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब फोर्थ में हम लोग क्या जानते हैं कि कोस क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो चलिए पॉजिटिव भी लिखते हैं प्लस कोस, इसको तोड़ते हैं 3 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। अब देखिए ये है 3, तो ये कौन सा नंबर है ओड नंबर है। ओड नंबर रहेगा तो हम लोग क्या बताएं कि इसे चेंज करना है। तो चेंज क्या करना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो कोस जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में किस में चेंज होता है, कोस हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होता है साइन में, और लास्ट में 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान क्या हो जाएगा +√3/2। आप लोगों को टेबल का नॉलेज होना जरूरी है। जितना भी फार्मूला मैंने अभी तक बताया है बेसिक से, इसलिए मैं बेसिक से बता रहा हूं ताकि आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।
नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए 1 मिनट। देखिए यहां दिया गया है साइन 225 डिग्री का मान क्या होगा। तो तुरंत आई क्वाड्रेंट बना लीजिए अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा तो। 225 मतलब 180 को पार किया है, 270 में है, तो यहाँ 225 डिग्री है। इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि 10 पॉजिटिव होता है और इसका अपोजिट कोड, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो पहले ही दिया गया है साइन 225 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो साइन नेगेटिव होगा तो माइनस साइन ही लिखता हूँ। इसे तोड़ता हूँ, 2 गुना 90 प्लस 45। अब देखिए यहाँ मेरा क्या है टर्म 2 मतलब क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर हम लोग क्या करेंगे, जो आगे का जो टर्म है उसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे, मतलब कि हमारा साइन साइन ही रहेगा और 45 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 45 का मान कितना होता है हमारा, 1/√2। बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। क्वाड्रेंट में पहले देख लीजिए कि मेरा कौन सा डिग्री में है, प्लस है कि नेगेटिव है, और यहाँ पर आपको ओड इवन, बस इतना ही आपको देखना है। और इसके अलावा कुछ भी आप लोगों को इसमें देखना नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1/√2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 570 डिग्री। अब देखिए इसमें साइन 570 डिग्री बोला गया है, लेकिन हमारा जो क्या है 360 डिग्री तक का ही है, आगे भी जा सकते हैं। तो आप लोग दो काम कर सकते हैं। पहले एक काम कीजिए, 570 में से 360 डिग्री माइनस कर दीजिए। कितना है मेरा, 210 डिग्री। मतलब कि अब 210 डिग्री जो है किस क्वाड्रेंट में है, तो ये 180 को पार कर चुका है और 270 के बीच में है, 210 डिग्री। इसमें हम लोग क्या जानते हैं, 10 और कोड पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। तो देखिए साइन कितना था, 570 डिग्री। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि साइन क्या है, 360 माइनस कर दिए तो ये 210 डिग्री के बराबर है। हम लोग इसे बोल सकते हैं, जितना भी फुल है उसको माइनस कर दीजिएगा। अब देखिए 210, इसमें 10 और कोड पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारे पास क्या है साइन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा साइन। ये कितना हो जाएगा, 2 × 90 + 30। अब देखिए 2 है मतलब इवन नंबर, तो इवन नंबर में आगे का पोर्शन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो माइनस साइन का साइन ही रहेगा और 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/2 -1/2, मतलब हो जाएगा आंसर -1/2। इसका आंसर हो जाएगा -1/2। जब भी 360 डिग्री से ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो तो उसमें 360 डिग्री माइनस कर दीजिएगा। नहीं तो आप लोग क्वाड्रेंट में भी तोड़ सकते थे कि आप इस तरह करते हैं, 570 डिग्री जो दिया गया था इसको किस तरह लिखते हैं हम लोग, 6 × 90 प्लस 6 को 90 से गुना करेंगे तो 540 + 30। अब देखिए 6 मतलब 6 क्वाड्रेंट, तो 6 क्वाड्रेंट देख लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब इस यहाँ तक था +30 डिग्री। मतलब अब ये किस में आ गया, इसमें आ गया +30, मतलब अब इस क्वाड्रेंट में आ गया है। तो आप लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अब 6 क्या है हमारा, पॉजिटिव मतलब इवन नंबर है, तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह भी लिख सकते थे, अगर यहाँ पर क्या था साइन 570, तो इसमें क्या होगा हमारा साइन था, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा 10 पॉजिटिव होता है कोड, तो ये क्या होगा पहले एक नेगेटिव आ जाएगा, तो मतलब -6 है, तो मतलब क्या होगा ये चेंज नहीं होगा, इवन नंबर है, तो यहाँ 30 डिग्री, मतलब कैंसिल हो जाएगा -1/2। आप कुछ भी कीजिए, 360 माइनस करके भी चेक कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप लोग अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो डायरेक्ट आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात आपका सेम ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें दिया गया है कोस 750 डिग्री। कोस 750 डिग्री बोलने का मतलब है कि पहले क्या काम करेंगे हम लोग, कोस 750, इसका मतलब क्या है कि इसको मैं आगे तोड़ लेता हूं, इसे हम लिख सकते हैं कोस
8 इंटू 90 बोलने का मतलब है 720 डिग्री प्लस 30, मतलब कि कितना हो गया हमारा 750 डिग्री। अब देखिए 8 इंटू 90 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 30, मतलब ये किस में चला गया, अब इसमें चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या जानते हैं कि सारा टर्म जो है पॉजिटिव होगा, तो चले पॉजिटिव आगे लगा दे रहे हैं। 8 है, इवन नंबर है, इवन नंबर में क्या होगा, हमारा आगे का टर्म चेंज नहीं होगा, मतलब कोस का क्या होगा, कोस ही रहेगा, साथ में 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। इसका आंसर हो जाएगा √3/2। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, घबराना नहीं है, एकदम नॉर्मल वे से ही आपको बनाना है। बस दो चीज़ का ध्यान रखना है, चेंज नो चेंज, और आपको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेंट, जो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़े हैं, ये आपको बस सीखना है। उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, बस तुरंत बन जाएगा चुटकी में। देखिए यहाँ दिया गया tan 495 डिग्री। अब देखिए tan 495 आप 360 डिग्री माइनस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, चलिए हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ दिया गया है tan 495 डिग्री। अब देखिए इसे लिखना होगा तो किससे लिखूंगा, tan, पहले हम लोग क्या करेंगे 90 से गुना करेंगे, तो 90 को 5 से गुना करेंगे तो होगा 450। इसके साथ क्या करेंगे हम लोग 45 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 495। अब देखिए क्वाड्रेंट में जब जाएंगे, नॉर्मल बनाइए, फिफ्थ क्वाड्रेंट प्लस, मतलब कि 1 2 3 4 फिफ्थ प्लस है 45 डिग्री, मतलब अब इसमें आ गया है। इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि साइन और इसका कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है, आगे एक नेगेटिव टर्म आ जाएगा, इसमें 10 क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब है ये 5, मतलब कि इवन ओड नंबर है, तो ओड नंबर में क्या करेंगे, चेंज करेंगे आगे का टर्म। तो आगे का टर्म जो है 10 किस में चेंज होगा, कोट में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 10 किस में चेंज होता है, कोट में, कोट 45। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1। कोट 45 का वैल्यू कितना होता है, -1, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। तो इसी टाइप का आपको नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी जल्दी सफलता आपको मिलेगी। और साथ ही साथ हम लोग वीडियो को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा, जिससे हम लोग आपको ज़्यादा कंटेंट